ओके, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो उसमें जो आपका मन करे। आप इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, आप इसे जो हमने मास्टर फॉर्मूला पढ़ा है b² - 4ac उससे भी कर सकते हो, और जो आपका मन करे। आप डिपेंड करता है, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इसे स्प्लिट करूं ab(x²), आप एक बार x को अंदर भेज दो तो b²x माइनस ac(x माइनस bc) इज इक्वल टू 0। मैंने देखा क्या क्या ये इससे हो जाएगा या नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? x कॉमन है, b भी कॉमन है, ठीक है। क्या बचा? ax माइनस b। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकता हूँ, c। रुको रुको रुको, एक गड़बड़ है, एक गड़बड़। यहाँ पे प्लस आएगा, देखो यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों? पता लग गया मुझे यार, दोनों माइनस है। अब ये बहुत अच्छी चीज है, या तो ये दोनों प्लस हो ये दोनों माइनस हो, तब आप कॉमन ले सकते हो, या ये प्लस माइनस हो। अब मैंने देखा यार यहाँ पे प्लस है और ये दोनों माइनस है, गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ऊपर कुछ गलती करी है। तो यहाँ पे मैंने c बाहर निकाला और माइनस भी मैं बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो मैंने देखा ये वाला टर्म अगेन कॉमन है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पहला स्टेप तो करो, पेन तो उठाओ। पहला स्टेप ही आपका पेन उठाना है। मुझे पता है दो प्रोडक्ट का 0 है, तो समझ जाओ ये भी इंडिविजुअली 0 है और ये भी इंडिविजुअली 0 है। इसे आप उधर भेजो तो x की वैल्यू हो गई माइनस बी। यहाँ पे जो a लिखा है इसको मैं डिवाइड में कर दूंगा, तो माइनस बी बाय ए। अब ऐसे ही c को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका c, तो x की वैल्यू हो जाएगी c/b। कोई टफ क्वेश्चन था? कई बच्चे तो इसको कॉमन लेके, मतलब ध्यान से देखना, अगर मैं इसे उस वाले फॉर्मूले से करता b² - 4ac से, उससे भी कर सकता था। तो मुझे b² ये पूरा मिलता, b ये मेरा, a मेरा ये है और c मेरा ये। लेकिन क्यों कर रहा है जब इससे हो गया साथ? अब यही तो ट्रिक लगानी कि भाई कौन सा पैटर्न लगाऊं। मैंने देखा अगर मैं x को अंदर भेज दूं तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरीकों से सॉल्व होंगे, लेकिन मुझे कौन सा एप्लीकेबल करना है, एक नंबर में आया तो ये कर दो जल्दी से, खत्म। ठीक है, ओके बच्चों, ये मेरे एडिटर से थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ, 9x² माइनस 6a²x और यहाँ पे प्लस a² माइनस b/4। अब मैं कराऊंगा इसको दो तरीके से। एक तरीका वो नहीं, एक तरीका वो जो एक नॉर्मल है, जो कोई भी बच्चा कर लेगा। एक तरीका वो जो कि, वो क्या था डायलॉग, प्रो वाले करेंगे बच्चे, ऐसा भी कुछ था ना, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो, क्या मुझे ये दिख रहा है, क्या ये किसी का स्क्वायर है ये बताओ? क्या किसी का होल स्क्वायर लग रहा है? तो देखो ध्यान से, ये किसका है? 3x का। ये किसका है? a² का। और बीच वाले का साइन का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे कैसे पता चला? a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये 2a भी है, अपने आप पता लग गया मुझे। उसके बाद माइनस b/4। तो मैंने देखा यार b/4 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? b² का स्क्वायर। अब यहां से मुझे एक आइडेंटिटी समझ में आई कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैंने इसे ब्रेक किया, मैंने इसे क्या किया? ब्रेक। 3x माइनस a, ये a, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो x माइनस y और x प्लस y। ये टफ है थोड़ा सा, ये पूरा x है। मैं दूसरा पैटर्न भी बताऊंगा इसका सेम, जो शायद तुम्हें आसान लगे तो उससे कर लेना। हाँ हाँ बताऊंगा, रुक जाओ। अब मैंने देखा ये पूरा 0 के बराबर है, तो ध्यान से देखना, 3x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। दोनों को उधर भेजो तो 3x इज इक्वल टू a² प्लस b²। 3 को डिवाइड में लिखो तो a² प्लस b² इज इक्वल टू 3। अब यहां देखना, 3x ये पूरा 0 के बराबर है ना, जब आप इसे उधर भेजोगे, चलो मैं लिख देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इसे उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 3x a² माइनस b² और x की वैल्यू हो जाएगी a² माइनस b² अपॉन 3।
तो ये तो एक पैटर्न हो गया, दोबारा से सीखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान से देखो। आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का, सपोर्ट मटेरियल आर डी शर्मा, हर जगह मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे देखा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ये रहा 2ab, भी तो मैंने ये पैटर्न बना दिया इसका। फिर मैंने देखा ये क्या है, ये बी के स्क्वायर का स्क्वायर है, बी की पावर 4। क्या मैं बी की पावर 4 को बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी की पावर 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना? वही पैटर्न मैंने फॉलो किया। फिर मैंने देखा यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये पूरा ये बन रहा है x का स्क्वायर, ये बन रहा है y का स्क्वायर। अब मैंने देखा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई, x प्लस वाई। तो ये मैंने एक जीरो के बराबर है, एक जीरो के बराबर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा कि भाई अगर मुझे रूट निकालने हैं वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मास्टर फॉर्मूला याद है, बी स्क्वायर, रुको रुको मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, मैं तो यही याद करवाऊंगा आपको जबरदस्ती, ये वाला याद करो आप, और डी अलग से निकालोगे हर बार। तो देखो अब मैं डी निकाल रहा हूं, पहले मैंने निकाला डी, तो डी क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा सा टफ लगेगा ये भी, इतना आसान नहीं है। बी क्या है, माइनस 6a स्क्वायर का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू कौन बताएगा, 9, सी की वैल्यू कौन बताएगा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये है मेरा सी। कंफ्यूज नहीं होना, मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर के जो आगे टर्म लिखा है वो है ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी जो अकेला बच गया, इतना तो पता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने ये डी का फॉर्मूला लगाया, जिसको डी का फॉर्मूला नहीं पता ये कहाँ से आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो पुरानी वीडियोस को देखेगा जाके, तो उसमें मैंने मास्टर फॉर्मूले का कंसेप्ट बता रखा है, वहां देखना। अब मैंने देखा ये क्या है, इसका स्क्वायर 36a की पावर 4 माइनस 36, भाई ये जो 36 है ना, मैं इसे अंदर भेज रहा हूँ, बताना क्या आएगा अंदर जाके, a की पावर 4 प्लस 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 रुक जाओ प्लस b की पावर 4। एक मजेदार चीज मुझे दिखी, मैंने कहा ये दोनों तो कट गए, तो d की वैल्यू क्या आई, 36b की पावर 4। ओके, यहां तक d की वैल्यू निकल गई, अब पुट करूंगा बस सीधे। तो मैंने देखा b क्या है, रुको होल्ड करते हैं, b क्या है, माइनस 6a स्क्वायर, लेकिन b की वैल्यू यहां लिख रहा हूं मैं दोबारा से, देखो वहां पे गलत है, क्योंकि b की वैल्यू है माइनस 6a की पावर 2, तो जब वहां पे ऑलरेडी माइनस है तो क्या ये वैल्यू प्लस नहीं हो जाएगी, माइनस b के पास ऑलरेडी है, और यहाँ पे भी ये लेके बैठा माइनस, समझ रहे हो, टफ है, ऐसी बात नहीं, आसान। प्लस माइनस, मजेदार चीज, d वो भी रूट में उठाओ और वहां पे पटक दो, रूट में 36b की पावर 4, 2 इंटू a की वैल्यू कोई मुझे बताएगा, 9। अब ध्यान से देखना, 6a स्क्वायर प्लस माइनस 6b स्क्वायर अपॉन 18, एक बार प्लस में एक बार 6 कॉमन लूंगा, 6 लूंगा कॉमन, तो 6 मैंने लिया कॉमन, यहां लिया 18, a स्क्वायर प्लस माइनस 20, क्या है, कट गया, पूरे का ही तो कॉमन ले लिया, दोनों में से ले लिया, अब ये कट गया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, बोलो, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3। तो बेटा एक वैल्यू आपकी प्लस में और एक वैल्यू आपके माइनस, जो आपको पैटर्न अच्छा लग रहा है। देखो अभी देखने में कितना डरावना और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और करा क्या है, मैंने बोला मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा यार ये क्या लिख दिया, और बोला वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हाँ, तो पहले आप ये भी कर सकते हो, a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो आपने जैसे ये लिख दिया, फिर मुझे मास्टर फॉर्मूला पता है, मैं इसका भी बॉक्स बना देता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कराऊंगा जो सीबीएसई में ना आए, ठीक है।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, रूट्स जो है मेरे इक्वल है। तो याद करो, जब भी कितने सारे क्वेश्चन किए हमने रूट वाले इक्वल वाले, याद है ना। तो रूट जब भी इक्वल होता है तो क्या करते हैं, d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसे उधर भेजो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहले abc की वैल्यू लिखो, रुको, a की वैल्यू है b माइनस सी, b की वैल्यू है c माइनस a और a माइनस b। अब वैल्यूज को पुट करते हैं कि यहाँ पे लिखूंगा c माइनस a का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू b माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब 4 को मैंने बाहर लिया, रुक जाओ, पहले इस b को इस पूरे से करो तो क्या आएगा, ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस, ठीक है। अब 4 को अंदर भेजो, कुछ कट रहे हैं बिट रहे हैं क्या, कुछ नहीं हो रहा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ac 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4b। देखो ध्यान से, अब मुझे यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हुआ, तो मैंने देखा सारे टर्म को इधर ले आओ, एक काम करो, सारे टर्म को आप इधर ले आओ। तो जब मैं सारे टर्म को इधर लेके आऊंगा, पहले देख लो, अरेंज बाद में करूंगा, a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab, इसको इधर लेके आओ, 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4b। अब इसको तरीके से लिखूंगा अरेंज करके, मैंने देखा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो ए बी है ना, तो ए बी वाला टर्म देखूंगा माइनस 4ab, फिर बी सी वाला टर्म क्या है, अच्छा ये और ये तो कट रहे हैं यार, बताओ क्या आएगा, नहीं नहीं 4bc है तो 4bc और बताओ प्लस 2ac। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि कॉम्प्लेक्स है, अब यहाँ से पकड़ लोगे तुम, देखो ये a प्लस बी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जैसे कि आप लोगों ने बताया। अब यहाँ पे क्या है ना, आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं लिखूंगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर लेकिन 2b है और c का होल स्क्वायर। अभी क्या मैंने साइन लगाए, साइन लगाए नहीं, क्योंकि यहाँ साइन मैंने लगाया कि तीनों प्लस में होते तो प्लस में लगा देता। यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, दोनों में और क्या कॉमन है, b कॉमन है, इसका मतलब भाई b माइनस में बाकी सब प्लस। और जब तुम्हें पता लगे ये पूरा जीरो है, अच्छा पूरा जीरो तो एक बार रूट कर लो उसे, पूरा जीरो है तो उसे एक बार रूट कर लो। एक बात बताओ, मैं बोलूं एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है तो एक्स बराबर क्या होगा, अबे जीरो ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो मैंने देखा कि a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, 2b को उधर भेज दो, a प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, यही मुझे प्रूव करना था। ये नो डाउट टफ है क्वेश्चन, यहाँ पे हो सकता है तुम्हारी पकड़ छूट जाए, यहाँ पे ही तुम्हें सीन सीखना है। होल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट, अभी वही तो सिखाया, एक्स स्क्वायर बराबर 0 है तो एक्स भी 0 है, और यहाँ पे हमने वही सीखा, यहाँ तक तो हमने पकड़ ही लिया। टफ है क्वेश्चन, मैं एक और पैटर्न सिखाता हूँ उसका, एक बार इसे उतार दो। ओके बच्चों, ये भी क्वेश्चन टफ है। देखो अपने आप, मतलब टफ का मतलब क्या होता है, जब बच्चा देख के ना घबरा जाए कि भाई ये क्या है और ये कैसे होगा, ए बी सी की वैल्यू चलो मैं लिख भी देता हूँ, फिर प्रूव दैट में भी कुछ अलग ही भसड़ मचा रखी है, तो उसमें ना थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। नॉर्मल 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं ना, तब हमें रिलैक्स फील होता है, जहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये क्या लिख दिया भाई, वहीं हम घबरा जाते हैं, वहीं अपना मोरल डाउन करते हैं, गलत करते हैं। कई बार क्वेश्चन लंबा होता है तो हम सोचते हैं यार सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो वहां पे हमें लूज नहीं करना अपना मोरल। तो मैंने देखा कुछ नहीं है भाई, जैसे ही पता लगे हैज इक्वल रूट, तो डी हमारा है 0,
तो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मैंने बोला ना जब इक्वल रूट हो तो ये लिखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। मतलब मैं ना ये वाली लाइन यहाँ लिखना चाहता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये हमारा लॉग हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, क्योंकि जगह चाहिए हमें थोड़ी ज्यादा। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ एबीसी क्या है मेरे, तो ए क्या है भाई 1 प्लस एम स्क्वायर, एक मिनट चिल्लाओ मत, एन स्क्वायर भी आएगा। अच्छा रुको, होल स्क्वायर पूरा लिख देता हूँ। ए हो गया मेरा 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, बी हो गया मेरा 2mnc, और सी हो गया, अब देखो बच्चा घबरा ही जाएगा, पता नहीं ये क्या है भाई, कैसे होगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, बी की जगह 2mnc स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैंने देखा यार, पहले अंदर भेजते हैं, 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अंदर क्यों, रुको ना, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, पता है क्यों कटेगा, मैंने देखा यार पूरे इक्वेशन में ना मुझे एन दिख ही नहीं रहा, प्रूव दैट वाले में, जब पूरी इक्वेशन में एन स्क्वायर नहीं है तो एन तो गायब ही होगा, सिंपल सी बात है, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गायब, ये 4 से 4 कटेगा, इसीलिए मैं अगले स्टेप में ना ये लिखवा देता हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा ये 4 यहाँ पे 4 मिलेगा और पक्का कटेगा, तो 4 से 4 कटा, अगले स्टेप में लिखूंगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 6। अब ध्यान से, अब अंदर भेजो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 को दोनों से करना ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो प्लस ए स्क्वायर एम। अब मुझे कुछ दिख रहा है अजीब सा, कट गए दोनों, ठीक है, इन दोनों टर्म को इधर लेके आओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, दोनों को इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए को ले लो कॉमन, 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्या यही प्रूफ करना था, कुछ भी मेहनत नहीं करी, प्रूव हो गया कुछ, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी, बस ये देखना होता है कि 4 से 4 क्या क्या चीजें मुझे प्रूफ दैट में नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैंने वो एलिमिनेट करी, फिर ना कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखो सीधे लिखते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें पुट करते हैं 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है, फिर कॉमन लेना पड़ता है, फिर उधर ले जाना पड़ता है, और यहाँ मेरे को ये एडवांटेज रहती है कि जब मैं उसे उधर भेज देता हूँ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac से ये एडवांटेज मुझे मिलती है कि यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, पक्का 4 गायब, नो डाउट टफ क्वेश्चंस है, हाई लेवल के क्वेश्चंस है, आए हुए क्वेश्चंस है, मैं बता रहा हूँ ना, जो 20 नंबर का स्टैंडर्ड का टफ क्वेश्चन आते हैं वो भाई ये क्वेश्चन, बाकी आपका 20 आसान आएगा, 20 नंबर का टफ आएगा बहुत ज्यादा, 40 नंबर का एवरेज पेपर है, तो कोई भी बच्चा ना, नॉर्मल बच्चा अगर तुम ठीक ठाक पढ़ रहे हो तो 60 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, ये जो 20 नंबर तुम्हें फंसाएंगे ना, जो डराएंगे, जिससे तुम्हारे 10 नंबर और कम हो जाएंगे, क्योंकि वो मोरली भी डाउन करते हैं, वो आदेश वो स्ट्रेस दे देंगे, ये पढ़ोगे गंदे गंदे क्वेश्चन शुरू में आ गए ना तो फोबिया सा क्रिएट हो जाता है कि आगे भी नहीं हो पाएंगे, आगे भी नहीं हो पाएंगे, तो उसको नहीं करना, अभी इसको उतारो बहुत अच्छे से, ठीक है, डन।